हेलो दोस्तों, एंजल बेबी चैनल में आप सबका स्वागत है। स्नैपी गर्ल सपना चौधरी की ज़िंदगी में इतने उथल पुथल हो रहे हैं कि हर कोई हैरान और परेशान है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है क्या सपना सही है या कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि कई चीज़ों को देखने बाद जो भी उनके सपोर्टर्स हैं हमेशा सपना के साथ रहे हैं, पर कई लोग ऐसे भी हैं जो सपना के खिलाफ़ हैं, जो कई बातों को तोल-मोल करके ये कहना चाहते हैं कि क्या हर बार सपना ही सही है। क्योंकि सपना ने राजवीर जी की मौत के बाद अपने ससुराल में जो भी बर्ताव किया, जो भी उनकी चीज़ें हुई, और सबसे बेकार चीज़ जो उन्होंने सूरज जी की रिकॉर्डिंग को लोगों के सामने रखा, उस चीज़ के बाद उन्हें भी कई लोगों की आलोचना का सामना करना पड़ा। क्योंकि हर किसी का ये कहना था जब तक इंसान ज़िंदा है आप उससे बैर भाव रख सकते हैं, लेकिन जब इंसान ख़त्म हो जाए और इतने सालों के बाद आप उसके बारे में कोई बुरी बात बताएं या उसकी बुराई करें तो वो बहुत गलत है। क्योंकि चीज़ें जिस समय होती हैं उस समय बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन जब इंसान चला जाए तो उससे फिर क्या बुराई करना, क्या उसके बारे में गलत कहना, क्यों उसके बारे में वो बात करनी जो औरों को भी दुख दे और आपको भी दुख दे। और सब जानते हैं कि राजवीर जी की मौत के बाद सपना की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा परेशानियों से चली है, लेकिन उसके साथ ही साथ शायद उनके माइंड में ये चीज़ भी रही कि अब उन्हें बांधने वाला कोई इंसान नहीं है जिसके बंधन में वो बंध कर घर परिवार में रहें या अपने सास ससुर के साथ में रहें। इसीलिए कई चीज़ों में जो उनकी मनमानी थी वो उनके सास ससुर को पसंद नहीं आ रही थी। ये चीज़ें हर घर में होती हैं, हर एक जगह पर होती हैं। कई चीज़ों में देखिए सपना सही है, लेकिन कई चीज़ों में उन्हें भी थोड़ा बहुत तालमेल रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर इंसान अपने घर में अपनी बहू बेटियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि उनके जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रहें। बाहर वालों से कितना मेल जोल रखेंगे जब घर में खासकर अपने बेटे ना हों, तो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए इंसान को खुद सोचना पड़ता है। स्नैपी गर्ल सपना चौधरी ने जब अपने ससुराल को छोड़ा था तो उन्होंने बताया था कि इस तरीके से लड़ाई झगड़े हुए, हर एक चीज़ हुई। और गौरतलब है कि उस समय लखनीत जो उनसे मिलने आए थे, उनके भाई और उनकी वाइफ नीतू, तो उसके बाद सबका यही कहना था कि उनकी वजह से ही उनके घर में कलेश हुआ, जिसकी वजह से उनके सास ससुर ने उन्हें घर से निकाल दिया। लेकिन मेन थिंग ये है कि जो सपना अपने हिसाब से चलना चाहती है, हर एक चीज़ में अपने सास ससुर को नेगेटिव बताती हैं, वो चीज़ भी लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्योंकि देखिए वही सास ससुर हैं जो शुरुआत से थे और उन्होंने ही उनका दोबारा घर बसाया। अब वो उनकी किस्मत थी कि दोबारा भी उनके नसीब में वो सुख नहीं था। उसके लिए हर किसी को अफसोस है, लेकिन उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, ना वो कर सकती हैं। इसमें उनका भी कोई हाथ नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम सिर्फ कह सकते हैं ये सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है, और वही जानता है कि उसे क्या पसंद है और क्यों उसने ऐसा किया। ज़िंदगी में इंसान के इतने दुख उन्होंने क्यों दिए, क्या पता उसके पीछे कोई अच्छाई हो, वो सिर्फ ऊपर वाला जानता है। लेकिन उसके बावजूद भी जब सपना अपने आप को हर एक चीज़ से ओपन रखना चाहती है, हर एक चीज़ में चाहती है मुझसे ये मिलने आए, मेरा दुख सुख बांटने आए, होता है, बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन जो एक फैमिली होती है वो अपनी होती है, और जो बाहर के होते हैं वो बाहर के ही होते हैं। चाहे वो आपके साथ कितनी भी अच्छी रिलेशनशिप रखें, कितना भी आपके साथ सपोर्टिंग हो, लेकिन बाहर वाला इंसान बाहर वाला ही होता है, चाहे वो कोई भी है। और ये चीज़ उनकी फ्रेंड शिवी ने जाहिर कर दी है। हालांकि इसमें भी लोगों की दो राय है कि क्या सच में इतने सालों से चली दोस्ती में शिवी और उनके हस्बैंड इतने गलत है। देखिए कई चीज़ें हो सकती हैं, सपना भी गलत हो सकती है, लेकिन ये सोचने की बात है अगर गाली गलौज हुई है और ख़ासकर एक औरत को कोई भी इंसान गाली देता है तो वो चीज़ गलत ही कही जाएगी, चाहे किसी भी वजह से हो। लेकिन गाली गलौज नहीं देना चाहिए था, ख़ासकर उन्हें अपने घर के नज़दीक रहकर, उन्हें अपने पास अपार्टमेंट दिला के, उनकी इतनी हेल्प करने के बाद अगर आप गाली गलौज कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को लेकर कर रहे हैं, तो गलत है। हालांकि सपना ने अपनी और शिवी की रिकॉर्डिंग भी दिखाई है, बताई है उन्होंने। उसमें उन्होंने साफ तरीके से सुनाया है कि उनके हस्बैंड ये कह रहे हैं, शिवी के हस्बैंड कह रहे हैं कि शिवी उनकी वजह से अपने आप को ख़त्म कर लेगी, उनके घर में बहुत प्रॉब्लम हो गई है, बहुत चीज़ें हैं। और सपना ने कहा, उनके हस्बैंड के लिए ख़ास तौर से कहा कि जो भी चीज़ है तुम्हारा पति भाड़ में जाए, मर जाए। इन चीज़ों से भी लोग कह रहे हैं कि सपना का जो रिएक्शन है ये भी बहुत बेकार है,
क्योंकि वो खुद 2-2 बार ऐसे दुःख को झेल चुकी हैं, इसके बाद वो किसी औरत के लिए ऐसी चीज़ कैसे बोल सकती हैं। पर हम सब यही कहना चाहेंगे कि सपना को इस चीज़ में हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो फैमिली होती है वही अपनी होती है, चाहे वो अपने सास ससुर हों, अपने माँ बाप हों, अपने भाई बहन हों, क्योंकि देखिए वही अपने हैं। सास ससुर के लिए भी हम सब जानते हैं कोई और नहीं है, क्योंकि उनके पास 2 बेटे थे, दोनों बेटों को वो खो चुके हैं, अब पोतियाँ हैं और हर घर में नोक-झोंक होती है। और जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, जो आपके बड़े होते हैं, उनको चाहिए कि हर एक चीज़ लिमिट में हो। कोई भी अपने घर में अपनी बहू बेटियों को बिल्कुल फ्री माइंडेड होकर नहीं घूमने दे सकता। जब तक पति होता है, एक औरत के लिए बहुत चीज़ों की सपोर्ट होती है। कुछ भी अगर वो कर रही है तो एक पति बहुत सपोर्ट करता है। लेकिन जब पति नहीं है तो इंसान को दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, थोड़ा बहुत अपने आप को दबाना पड़ता है, एक लिमिट में रहना पड़ता है। अब फ़िलहाल सपना के सास ससुर अपने घर से निकल चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है कि वो अपनी पोतियों से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो दिवाली को अपने घर में बिल्कुल गुमसुम मनाएं, जहाँ कोई अपना नहीं है, क्योंकि ये अकेलापन उन्हें भी खलता है। इसलिए वो चाहते हैं कि अपनी पोतियों से मिलें और हो सकता है कि अगर सपना मान जाए और हो सकता है अगर सपना से बात हो तो वो उसे भी लेके आना चाहेंगे। लेकिन कहते हैं ना, समय जो होता है हर एक घाव को भर देता है और जो अपना होता है वो अपना ही होता है। फ़िलहाल वो अपने घर से निकल चुके हैं। अब वो अंशु से मिलने भी जाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि अंशु भी उनके घर में फिर से आए, क्योंकि दोनों बेटों के बाद अंशु ही उस घर की एक बेटी है और उनकी पोतियाँ भी उनके घर में वापस आए। हम सब यही उम्मीद करते हैं कि जैसा कयास लगाया जा रहा है ऐसे ही ये फैमिली एक हो जाए, सारी बेकार बातों को, बुरी बातों को, जो भी बीत गया उस सब को छोड़कर, क्योंकि अपनी फैमिली को देखना है, अपने बच्चों को देखना है। किसी के बर्ताव से, किसी के पास दूसरी सिंपैथी लेने से कुछ नहीं होगा। जो अपने लोग हैं वही अपने काम आएंगे, क्योंकि सपना के सास ससुर के पास भी और कुछ नहीं है। अपनी ज़िंदगी है, जब तक जिएंगे तब तक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद उनका जो भी कुछ है वो उनकी पोतियों के लिए ही है। और सपना को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर वो अपने सास ससुर के साथ रहती हैं तो उन्हें थोड़ी बहुत उनकी भी माननी ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जिस घर में कोई नहीं होता, खासकर अपने बेटे नहीं होते, तो उन्हें बहुत सोचना पड़ता है कि अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को किस तरीके से रखें, बाहर के लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन ना करें। ये हर एक घर में होता है। तो उस चीज़ को भी सपना को बहुत वो चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई उनके ऊपर दोष लगा रहा है, हर एक चीज़ में उन्हें कोई बुरा कह रहा है। और बाहर वाले ऐसे ही होते हैं, चाहे कोई कितना भी सपोर्ट करे, लेकिन एक टाइम पे जब उनकी तरफ से धोखा मिलता है तो दुख होता है और उस समय अपनों की ही याद आती है। अपने चाहे लड़ाई कर लें, झगड़ा कर लें, बुराई कर लें, लेकिन उनमें एकता होती है और ये चीज़ होता है कि ये अपने हैं और अपनों की हर कोई झेल लेता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी चीज़ होंगी आगे वो पता चल ही जाएंगी। लेकिन हम सब यही चाहते हैं कि दिवाली पर सपना अपने घर आए अपनी बेटियों को लेकर और पूरी फैमिली इकट्ठी होके इस दिवाली को मना सकें, खुशी खुशी आगे रहें, क्योंकि सब यही चाहते हैं, सपना के सपोर्टर्स भी यही चाहते हैं, ताकि फैमिली बनी रहे। जो 2 बेटों को खोया है माँ बाप ने, उनकी दोनों पोतियाँ उस घर में आएंगी तो उसमें रौनक आएगी। और घर जब बच्चे वाला होता है तो वो सूना अच्छा नहीं लगता है। तो हम सब यही उम्मीद करते हैं कि दिवाली में ये फैमिली एक हो जाए, जो भी गिले शिकवे हैं वो सब दूर हो जाए, जो भी इनके बीच में कड़वाहट आई है वो सब दूर होकर ये अपना आपस में खुशी खुशी रहें।